जय मां कालिका। आप देख रहे हैं पौराणिक पथ, जहां हम भारत की भूली बिसरी दिव्य कथाओं को जीवंत करते हैं। हर सप्ताह हम आपको ले चलते हैं एक नई पौराणिक यात्रा पर, जहां इतिहास, आस्था और चमत्कार मिलते हैं। आज की कथा उत्तराखंड की जागृत देवी मां कालिका। उत्तराखंड की पुण्य भूमि, जहां हर घाटी, हर जंगल, हर मंदिर एक रहस्य छुपाए बैठा है, जहां देवताओं की गूंज आज भी हवाओं में बहती है। इसी भूमि के हृदय में बसा है एक ऐसा शक्तिपीठ, जहां एक उग्र, जागृत और सजीव देवी विराजती हैं, मां कालिका। ये कथा है उस देवी की, जिनकी आस्था में केवल फूल ही नहीं चढ़ते, बल्कि वीरता, समर्पण और जीवन भी अर्पित किया जाता है। गंगोलीहाट, शक्ति की धरती। पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट में स्थित है माता कालिका का शक्तिपीठ। यह मंदिर देवदार के वृक्षों से घिरे हुए एक ऐसे स्थान पर है, जहां पहुंचते ही मन एक अलौकिक शांति अनुभव करता है। स्थानीय जनश्रुति कहती है कि यहां रात्रि में देवी का जागरण होता है। लोग मानते हैं कि मां आज भी इस स्थान पर विराजती हैं, सजीव रूप में। कहा जाता है कि मां की उपस्थिति इतनी प्रबल है कि रात को उनके लिए अलग से बिस्तर लगाया जाता है और सुबह उसमें सिलवटें व पुष्प बिखरे मिलते हैं, मानो देवी ने सचमुच विश्राम किया हो। आदि शंकराचार्य और मंदिर की स्थापना। इतिहास में झांके तो पता चलता है कि इस शक्तिपीठ की स्थापना स्वयं आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में की थी। उन्होंने मां की मूर्ति की स्थापना कर शक्ति के इस केंद्र को जागृत किया। शंकराचार्य की यात्रा के दौरान यह स्थान एक तपोभूमि हुआ करता था। यहां घने जंगलों में आशी मुनि साधना करते थे। उन्हीं में से एक संत जंगम बाबा को मां ने स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें निर्देशित किया कि वह मंदिर का निर्माण कराएं। कुमाऊं रेजिमेंट और माता का चमत्कार। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन समुद्र मार्ग से लौट रही थी। रास्ते में उनकी नाव एक प्रचंड तूफान में फंस गई। नाव लहरों में झूल रही थी। जीवन की आशा समाप्त हो रही थी। तभी किसी सैनिक ने मां कालिका को याद किया। एक साथ सभी सैनिक मां की स्तुति में लीन हो गए, और तभी समुद्र की लहरें शांत होने लगीं। आंधी का वेग कम होने लगा। नाव बच गई। सारे सैनिक सुरक्षित तट पर पहुंच गए। उस दिन से कुमाऊं रेजिमेंट ने मां कालिका को अपनी कुलदेवी मान लिया। आज भी सैनिक यहां जाकर युद्ध से पहले आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर की परंपराएं और रहस्य। मंदिर में हर रात मां के लिए बिस्तर सजाया जाता है। यह बिस्तर फूलों से सुसज्जित होता है और सुबह उसमें मानवीय उपस्थिति के चिन्ह मिलते हैं। यह परंपरा आज भी निभाई जाती है। मंदिर के प्रांगण में हजारों घंटियां लटकी हैं। हर घंटी किसी मनोकामना की पूर्ति का प्रतीक है। कोई परीक्षा पास करने पर, कोई युद्ध से लौटने पर, कोई संतान की प्राप्ति पर मां को घंटी चढ़ाता है। यहां दीपदान, बलिदान और संकल्पों की एक अनोखी परंपरा चलती आ रही है। नवरात्र और विशेष पर्व। नवरात्रों में यहां सहस्त्र चंडी यज्ञ होता है, जिसमें सैकड़ों यज्ञ कुंड जलते हैं। चारों ओर वेद मंत्र गूंजते हैं और मंदिर का वातावरण पूर्णतः आध्यात्मिक हो जाता है। दूर दूर से साधु संत और श्रद्धालु यहां आते हैं। कंधों पर त्रिशूल, पैरों में खड़ाऊ और मन में भक्ति की अग्नि लेकर। मां की शक्ति और संरक्षण। मां कालिका को रक्षक देवी माना जाता है। वह अपने भक्तों की परीक्षा भी लेती हैं और उन्हें जीवन में मार्ग भी दिखाती हैं। जो उनके शरण में आता है, उसका कल्याण सुनिश्चित होता है। भूत, प्रेत, बाधाएं किसी का असर नहीं होता, जहां मां का वास होता है। भक्तों के अनुभव और लोक कथाएं। कई भक्तों ने मां के चमत्कारिक दर्शन की कहानियां साझा की हैं। किसी ने उन्हें रात्रि में मंदिर के पास चलते देखा। किसी ने संकट के समय एक देवी रूपा नारी को सहायता करते पाया। कई बार सैनिकों ने बताया कि गोलीबारी के बीच एक अदृश्य शक्ति ने उनकी रक्षा की। और जब उन्होंने तस्वीर देखी, तो मां कालिका की छवि से मिलती जुलती एक आकृति याद आई। मां कालिका केवल एक मूर्ति नहीं, एक चेतना है। वह शक्ति है जो पूरे उत्तराखंड की आत्मा में समाहित है। वह रक्षक हैं, प्रेरणा है और न्याय की मूर्ति है। उनकी उपासना केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, सत्य, साहस और भक्ति की। पौराणिक पथ पर हम ऐसे ही दिव्य कथाओं के माध्यम से भारत की आस्था और इतिहास को जीवित रखते रहेंगे।
अगर आपको ये कथा भावस्पर्शी लगी हो तो पौराणिक पथ को सब्सक्राइब करें और अगले शनिवार की देवगाथा के लिए हमारे साथ बने रहें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और देवगाथा के साथ। जय मां कालिका।